तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ उज्जैन दर्शन करने। हाँ गाइस अभी हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। और जहाँ मेरे को याद है, जब मैं लास्ट टाइम गया था तब मैं बहुत छोटा था, मैं 1 साल का था। और उसके बाद हम अब जा रहे हैं। और कहते हैं ना, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता तब तक किसी को उनके दर्शन नहीं होते। और अभी हम निकले हैं 4:30 या 4 o'clock पे। और बाबा ने बारिश करवा के उनका आशीर्वाद भी दे दिया हमको। और कल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने कल रात में प्लान किया कि 4 o'clock इवनिंग हम इंदौर से निकल जाएंगे ताकि हमको ज़्यादा गर्मी फेस ना करनी पड़े। पर ये भी बाबा की कृपा ही है, सडन ऐसे टेम्परेचर चेंज होना और बारिश हो जाना। हम सबसे पहले दर्शन करने आए हैं काल भैरव मंदिर। आप इसका ये समझ सकते हो, जैसे हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो हमको उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वैसे ही जब हम महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो हमको पहले काल भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। तो चलिए साथ में मिलकर काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। काल भैरव और महाकाल दोनों शिव के ही रूप माने जाते हैं, पर उनका कार्यक्षेत्र अलग होता है। महाकाल का स्वरूप समय के पार है, वो कालों के भी काल है। और काल भैरव शिव का उग्र रूप है, जो शिव नगरी उज्जैन के कोतवाल है। इनका नाम ही बताता है, काल यानी समय और भैरव यानी भय को हरने वाला। जहाँ महादेव करुणा के सागर हैं, वहीं काल भैरव बाबा नियम और संकट हर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। चलो 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 वो देखो वो दोनों लड़ रहे। अभी हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि जो मंगलनाथ मंदिर है वहाँ पे मंगल ग्रह यानी कि मार्स का जन्म हुआ था। और ये भी बोलते हैं कि जो प्राइम मेरिडियन होती है वो भी यहाँ से क्रॉस होती है। तो चलिए हम मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक मंगल दोष निवारण पूजा भी होती है, जिसमें जिन लोग को मंगल दोष होता है उनके लिए पूजा भी होती है, तो मैंने अभी पढ़ा था। तो चलिए मंगलनाथ मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। यह है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर दोनों ही 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दोनों ही मंदिर उज्जैन शहर के बाहर हैं। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का ही नहीं, पूरे विश्व का एकमात्र मंगल देव को समर्पित स्थान है। यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, इसीलिए प्राचीन काल से यहाँ ग्रहों की शांति की पूजा की जाती है। ये मतलब जिन लोगों को मंगल दोष होता है, जिनको पूजा करानी होती है, उन लोगों की ऐसे लिस्ट भी बना रखी है ये मंदिर की समिति ने। तो आप भी इसको देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो अगर आपको भी कुछ मंगल दोष हो तो। अभी मैं आया हूँ उज्जैन और उज्जैन के राम घाट। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम आए हैं उज्जैन के राम घाट पर और अभी यहाँ पर आरती भी हो रही है। हाय गाइस, वी आर हियर इन राम घाट इन उज्जैन। मैं शिप्रा घाट पे हूँ और ये शिप्रा घाट पे आरती देखने आई हूँ। आप बोलो। हेलो एवरीवन।
अर्थ पवित्र और तेज बहने वाली होता है। यह है राम घाट जो शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस घाट का संबंध भगवान श्री राम से है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने यहाँ स्नान किया और विश्राम किया। यह शिप्रा नदी, जिसको मोक्षदायिनी नदी के रूप में भी माना जाता है, इस नदी का प्रवाह उल्टा बहता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। इस चीज़ से एक और चीज़ जुड़ती है, महाकाल बाबा का मुख भी दक्षिण की ओर है। हर 12 साल यानी कि सिंहस्थ में कुंभ मेला लगता है और हर शाम यहाँ की आरती मन को शांत और भक्ति से भर देती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, एक आस्था है, एक अनुभव है, एक पवित्र स्पर्श है जो सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कोई जिम नहीं है, ये अखाड़ा है। यहाँ उज्जैन का मलखम बहुत ही फेमस है और घाट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है हरसिद्धि टेम्पल। तो आप चलिए मेरे साथ साथ। और हम पहुँच गए हैं हरसिद्धि माता के दरबार में। अंदर पहुँचकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माँ यहाँ साक्षात स्वरूप में यहीं विराजमान है। आपको ये भक्त दिखाई दे रहे हैं जो माँ की भक्ति में लीन हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब माँ को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे हैं, माँ के चरणों में अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। हरसिद्धि माता का ये मुख्य मंदिर है जहाँ माँ प्रकट रूप में उपस्थित है और थोड़ा पास में नीचे हरसिद्धि माँ गर्भगृह में गुप्त रूप में साक्षात उपस्थित है। माँ के दोनों ओर सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ विराजमान हैं और अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर प्रमुख आरती पूजा होती है। गर्भगृह में सिर्फ पुजारी जी ही प्रवेश कर सकते हैं। माँ के दर्शन इन ज़रोखों में से हम कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के सामने ये दीप स्तंभ दिखाई दे रहा है आपको। ये दीप स्तंभ कितनी भी आंधी तूफान बारिश भी आ जाए पर इनके दिए बुझते नहीं हैं। महाकाल मंदिर और यहाँ पे सिर्फ मेरा फ़ोन जमा करना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। तो बस आप थोड़ा एक्सपीरियंस देखिए। ये है महाकाल जी के दर्शन। यहाँ कॉरिडोर में बहुत सारी भगवान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। हर प्रतिमा के साथ एक कहानी जुड़ी है। मंदिर में दर्शन से पहले ही
ये कॉरिडोर मन को शांत कर देता है। मंदिर के अंदर और कॉरिडोर में दोनों जगह बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स लगी है, जहाँ से आप डायरेक्ट लाइव दर्शन कर सकते हो। अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं और आज बाई चांस काउंटर बंद था, इसलिए उन्होंने हमको फ़ोन अंदर ले आने दिया, नहीं तो महाकाल मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होता है। तो अभी हम अंदर आ गए तो आपको अच्छे से दर्शन करा पाऊँगा। मंदिर परिसर के अंदर का भी कॉरिडोर बहुत खूबसूरत लगता है और यहाँ पे जो VIP वाली लाइन होती है उससे आप पास में जाके भी दर्शन कर सकते हो और जो नॉर्मल लाइन होती है उसमें आपको दूर से दर्शन करना होता है। तो आप भी कीजिए मेरे साथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकाल बाबा के दर्शन। अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं इंदौर अपने घर। तो आज का ब्लॉग ये एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए